सूरजपुर नाम का एक गांव था जहां रामचंद्र और गीता देवी अपनी बहू सुमन और अपने बच्चों के साथ रहती थी। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और सुमन भी अपने ससुराल में काफी खुश थी। लेकिन एक चीज उसे बड़ी तंग करती थी, वो था बर्तनों का ढेर। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं किसी ढाबे पर काम कर लेती, पैसे के साथ साथ अच्छा खाना भी मिल जाता। मेरी किस्मत भी इसी घर में फूटनी थी। इतनी बार तो मैंने अपने पति का मुंह नहीं देखा जितनी बार इन बर्तनों का देखना पड़ता है। ये लो भाभी, चाय की 2 कप। और हाँ, से धो देना, जल्दी धो लो, फिर खाना भी तो बनाना है ना आपको। और मेरे लिए पास्ता बना देना आज। इतना कहकर कोमल वहां से चली जाती है। काम करने के टाइम पर इस कोमल के हाथ नहीं चलते, लेकिन खाने में जुबान कैंची की तरह चलती है। मन तो मेरा करता है सबके खाने में नींद की गोली मिलाकर दे दूं, दिन भर सोते रहेंगे। चल सुमन, अब खाना बनाने में लग जा। सुमन रात का खाना बनाती है, सब कुछ टेबल पर सर्व करती है। अरे भाभी, क्या आलू दाल बना लिया? मैं नहीं खाऊंगा, प्लीज मेरे लिए ऑमलेट बना दो। सुमन बर्तन और खाना बनाने के बाद बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो पुनीत से कहती है, अरे देवर जी, यहीं खा लो ना। अब ऑमलेट बनाऊंगी तो और बर्तन गंदे होंगे। रहने दो भाभी, अब आपको हमारा काम बोझ लगने लगा है, मैं खुद बना लूंगा। अरे बर्तन तो मुझे ही धोने पड़ेंगे फिर भी। सबके खाने के बाद फिर से बर्तनों का ढेर लग जाता है और बेचारी सुमन रात में ही सारे बर्तन धोकर रखती है। हे भगवान, या तो मुझे इन बर्तनों से छुटकारा दिला दे या फिर मेरे काम का बंटवारा कर दे। सुमन की ये तमन्ना पूरी हो जाती है और अगले दिन पुनीत प्रिया नाम की लड़की को घर ले आता है। प्रिया और पुनीत ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। घर वाले पुनीत की इस हरकत से काफी गुस्सा होते हैं। अब यही देखना रह गया था, हमारे बेटे ने हमें भी शादी में शामिल नहीं किया। हाँ भैया, आपकी बहुत गलत बात है। कम से कम शादी में अच्छा खाना तो खाने को मिल जाता, लेकिन आपकी वजह से सब मिस हो गया। इस डायन को तो बस खाना 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 ही लगा रहता है। प्रिया रामचंद और गीता से माफी मांगती है और पुनीत के साथ अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जल्दी प्रिया उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और सारे बर्तन धोकर रख देती है। इसके बाद प्रिया सबको नाश्ता सर्व करती है। वाह प्रिया बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। हाँ, बस ठीक ही है। अब तो मैं प्रिया भाभी से अच्छा अच्छा खाना बनवा कर खाया करूंगी। सुमन प्रिया की तारीफ सुनकर थोड़ा नाराज होती है, लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि अब उसका काम कम हो जाएगा। हाँ, अब तो सब प्रिया ही संभालेगी। इतने साल मैंने ससुराल वालों की सेवा की है, अब प्रिया की बारी है। हाँ भाभी, क्यों नहीं। सुमन अब सिर्फ खाना बनाती थी और प्रिया सुबह शाम के बर्तनों में उलझ कर रह गई थी। पुनीत तुम्हारे घर में इंसान है या शैतान? दिन भर बस खाते ही रहते हैं और बर्तनों का ढेर तो ढाबे पर भी इतना नहीं होता जितना कि किचन में होता है। जेठानी तो मजे से खाना बनाकर महारानियों की तरह बैठी रहती हैं और मुझे नौकरानी बना दिया है। अरे तो तुम और भाभी वापस से काम बांट लो ना, आधा काम तुम करना, आधा भाभी करेगी। अगली सुबह नाश्ते के टाइम प्रिया कहती है, ऐसा है, अब मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है, लेकिन मैंने तो 1 साल के बर्तन धो दिए हैं। अब और नहीं धोऊंगी, अब सुमन भाभी धोएंगी। ना बाबा ना, मैं सुबह शाम का खाना बनाती हूँ, मैं बस यही करूंगी। अगर ज्यादा है तो मैं नाश्ता भी बना लूंगी। हाँ, सुमन सही कह रही है। आज से नाश्ता खाना सब सुमन बनाएगी, तुम सिर्फ बर्तन धो देना। गीता देवी की बात मानकर फिर से प्रिया को बर्तन धोने पड़ते हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी में तू मैं होने लगती है। अब मैं इस चुड़ैल को बताऊंगी, मुझसे बर्तन धुलवा रही थी ना, अब मैं इतने गंदे बर्तन करूंगी ना, इसे अपनी नानी नहीं बल्कि परनानी याद आ जाएंगी, देख लेना। सुमन अब नाश्ता बनाने में ही बर्तनों का खूब सारा ढेर लगा देती है। प्रिया नाश्ते के बर्तन धोकर थोड़ा आराम करती है कि इतने में दोपहर के बर्तन हो जाते हैं और फिर रात के। कुछ तो करना पड़ेगा इस जेठानी का, अगर इसे सबक नहीं सिखाया तो ये मेरी पूरी जिंदगी बर्तन धोने में ही निकलवा देगी। प्रिया नाश्ते के बर्तन नहीं धोती और आराम से अपने कमरे में बैठी रहती है। चलो अब इन भूखों के लिए दोपहर का खाना भी जल्दी से बना देती हूँ, वरना इनके पेट में चूहे कूदने लगेंगे और नई नई फरमाइश करना शुरू कर देंगे। अरे ये क्या, यहाँ तो बर्तन गंदे पड़े हैं, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? अभी इससे निपटती हूँ जाकर।
अरे प्रिया, ये बर्तन किस खुशी में नहीं धोए? एक क्या नौकरानी आएगी अब? नहीं भाभी, वो आप दोपहर का खाना बना लो, इसके बाद एक साथ सारे बर्तन धो दूंगी। सुमन बड़बड़ाती हुई किचन में आ जाती है और जरूरत के बर्तन धोकर खाना बना लेती है। प्रिया जब किचन में आकर देखती है तो अब बर्तन धोने के लिए कम होते हैं। अब ठीक है, अब मैं आराम से ये बर्तन धोऊंगी, पहले से तो कम ही है। इस तरह प्रिया टाइम पर बर्तन नहीं धोती और सुमन को खाना बनाने के लिए खुद ही जरूरत के बर्तन धोते। ये प्रिया चुड़ैल तो मुझसे भी तेज निकली, मैं तो खाना भी बनाऊंगी बर्तन भी धोऊं। ये कैसा इंसाफ है। इतने में प्रिया किचन में आती है। आ गई महारानी अपने महल में से निकलकर। अगर आराम फरमा लिया हो तो बर्तनों की सूरत भी चमका दो। भाभी मैं अब तो रात में ही धोऊंगी। ये सुनकर सुमन गुस्से में लाल पीली हो जाती है और दोनों देवरानी जेठानी लड़ने लगती हैं। लेकिन किसी भी घर वाले को इनकी परेशानी का एहसास तक नहीं होता, बल्कि कोमल किचन में आकर कहती है, भाभी अगर आप दोनों को महाभारत का युद्ध खत्म हो जाए तो मेरे लिए सैंडविच और पिताजी के लिए चाय बना देना, और मम्मी ने पकौड़े भी कहे हैं। ये सुनकर प्रिया कहती है, डायन सास के मुंह में दांत नहीं है लेकिन पकौड़े खाने हैं। ये घर है या ढाबा, हर कोई अपना ऑर्डर दे देता है। मैं भी इनके पकवान बनाते बनाते थक गई हूँ। परेशानी हम दोनों की है, अब हम ही लड़ रहे हैं, बल्कि हमें एक साथ काम करना चाहिए। सही कह रही हो भाभी। प्रिया सुमन अब दोनों एक प्लान बनाती हैं। सुमन खाना बनाना छोड़ देती है, प्रिया बर्तन धोना, और सबके सामने ये दोनों दुश्मनों की तरह बर्ताव करती हैं। अब घर वालों को तो ना समय पर खाना मिल पाता और ना ही खाना बनाने के लिए धुले हुए बर्तन। चल कोमल, अब हमें ही काम करना होगा। ये दोनों महारानियां तो गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर अपने अपने बिलों में घुस गई हैं। कोमल बर्तन धोती है और गीता देवी खाना बनाती है, और 2 ही दिन में दोनों के होश ठिकाने आ जाते हैं। माँ, ये बर्तन घिस घिस कर तो मेरे हाथ घिस गए। कैसे धोती हैं प्रिया भाभी इतने सारे बर्तन? हाँ मेरी बच्ची, अब मेरा खाना बनाते बनाते प्राण हलक में आ गए हैं। अब मुझे पता चला कि सुमन खाने बनाने में कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी सुमन को। कोमल और गीता देवी की हालत देख रामचंद्र कहता है, हमने बहुओं के साथ अच्छा नहीं किया, हमें उन पर इतना काम नहीं डालना चाहिए था। आखिर वो भी इंसान है, उन्हें भी थोड़ा काम करने का टाइम मिलना चाहिए। इसके बाद गीता देवी, कोमल और रामचंद्र प्रिया और सुमन से माफी मांगते हैं और घर में एक बर्तन धोने वाली रख लेते हैं, जबकि खाना सुमन और प्रिया साथ मिलकर बनाती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।